नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक क्या होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया, इसमें परिवार में आय, व्यय और बचत किसे कहते हैं और निवेश क्या होते हैं, इस पे चर्चा किया था। और इसी में एक टॉपिक हमारा रह गया था जिसका नाम है चेक। चेक के क्या प्रकार होते हैं, कितने, इस पे चर्चा करेंगे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आपके अवश्य पूछे जाते हैं। और आइए चले शुरू करते हैं टॉपिक को। और इस समय मैं वही टॉपिक ज़्यादातर फोकस कर रही हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपके चाहे वो यूपीपीएससी के हों, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, DSSB हो, यानी जहाँ से आपके क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और इसके पहले मैंने जो बजट में बनाया था आय प्लस व्यय बराबर बचत, वहाँ पे प्लस नहीं होगा बल्कि वो माइनस होगा। यानी आय खर्च कर दिया, आय और व्यय के बाद जो बचता है क्या होता है, वो हमारा बचत कहलाता है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो प्लीज़ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा जिससे एक साथ में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और डायग्राम में यदि आप पढ़ते हैं, अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। प्लस एक फ़ायदा और भी है, यदि आप रिटन में लिख रहे हो, यानी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी यदि रिटन में आता है तो इस तरह से चीज़ों को आप वहाँ पर लिख करके तब उसको आप डिटेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा है वाहक चेक। मेन जो मुख्य रूप से होते हैं ये होते हैं वाहक चेक, जिसको हम बिरर चेक कहते हैं, आदेशित चेक जिसे हम ऑर्डर चेक कहते हैं, और रेखांकित चेक जिसे क्रॉस्ड चेक कहते हैं, और चौथा आता है हमारा ट्रेवलर्स चेक, क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में यात्रिक चेक कहते हैं। अब देखिए, ये जो बिरर चेक होता है, ये बिरर चेक या वाहक चेक किसे कहते हैं। अब देखिए, वाहक चेक यानी भुगतान, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है तुरंत भुगतान का कोई व्यक्ति, मतलब तुरंत भुगतान इसका मिलता है और कोई भी व्यक्ति इसका प्राप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तुरंत इसमें भुगतान तुरंत किया जाता है, प्लस कोई भी व्यक्ति इससे करा सकता है, यानी जिसका खाता हो भी, जिसका खाता नहीं है वो भी इसमें से करा सकता है। और ये असुरक्षित होता है। क्वेश्चन आता है सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है। तो सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है, सबसे असुरक्षित बिरर चेक होता है, जिसे हम वाहक चेक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? देखिए, ऐसे चेक होता है, यानी हमारे नाम से चेक है, लेकिन मैंने साइन कर दिया अपना और मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया उसको कि जाइए आप इस पैसे को निकाल लाइए, मैंने साइन करके दे दिया है, तो उसमें वो व्यक्ति को मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर जो बैंक वाले होंगे उस साइन को देखते हैं, साइन से मैच हो जाता है तो उसको क्या देते हैं, दे देते हैं। तो इसी को बोलती है बिरर चेक। और ये सबसे असुरक्षित होता है, क्योंकि कोई भी साइन कोई भी कर सकता है, हो सकता है मैच हो जाए, कोई भी उसको चेक मान लीजिए पाया हो और उसने साइन कर दिया उसी जैसा और उसने पैसा जो है निकाल लिया, तो इसीलिए इसको असुरक्षित चेक भी कहते हैं। और इसी को बिरर और इसी को वाहक के चेक के नाम से भी जानते हैं। अब आता है हमारा ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक को बोलते हैं आदेशित चेक। क्या कहते हैं? आदेशित चेक कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें भुगतान वही प्राप्त करता है जिसके नाम खाता होता है। जैसे मेरे नाम खाता है, मैं अगर जाऊंगी, मैं अपने चेक पे अपना साइन करूंगी, खुद मैं दूंगी, तभी मुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, इसी को ऑर्डर चेक बोलते हैं या आदेशित चेक कहते हैं। और ये सुरक्षित चेक होता है। देखो, बिरर जो चेक होता है ये क्या होते हैं, बिरर चेक जो होते हैं असुरक्षित होते हैं, जबकि जो ऑर्डर चेक होते हैं वो सुरक्षित चेक होते हैं। और नेक्स्ट नंबर आता है क्रॉस्ड चेक। क्रॉस, जिसको हम रेखांकित चेक भी के नाम से जाने जाते हैं, ये सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। कैसे? अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखी सर्वाधिक सुरक्षित। इसमें देखिए दो प्रकार, यहाँ बाएं साइड में दो क्रॉस बना होता है ऐसे, और उसमें इसी को रेखांकित इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लिखा होता है, इस तरह से निशान बना होता है। और ये सुरक्षित क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पैसा होता है वो डायरेक्ट खाते में जाता है, यानी खाते में ट्रांसफर होता है। इसमें नुकसान है, यानी खाते में डायरेक्ट हाथ में पैसा नहीं देते हैं, बल्कि खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए क्या है, ये सर्वाधिक सुरक्षित खाता होता है। और इसमें जो व्यक्ति होता है उसके पैसे का नुकसान नहीं होता है, यानी कोई अदर व्यक्ति को हाथ में नहीं जाता है। तो इसे क्रॉस चेक, जिसमें ये बाई साइड में दो निशान बने होते हैं, इसी को क्रॉस चेक बोलते हैं। सबसे सुरक्षित चेक होता है और इसमें पैसा खाते में ट्रांसफर होता है। अब ये होता है, नेक्स्ट हमारा था ट्रेवलर चेक।
अब देखिए जो ट्रैवलर चेक होता है, ये क्या होते हैं कि यात्रा करते समय कुछ भी कहीं भी कुछ हो सकता है, इसलिए देखिए हम लोग कभी जाते हैं घूमने भी, कहीं भी जा रहे हो या कहीं जो यात्री होते हैं यानी जो व्यवसाय करने वाले खरीदार होते हैं, जो कारोबारी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पैसे को अपने साथ नहीं लेते हैं बल्कि वो चेक ले जाते हैं, जहाँ जिसकी जरूरत होती है उसी अनुसार उनको पैसा दे देते हैं। तो ये क्या होता है, इसको यात्री चेक या ट्रैवलर चेक के नाम से जानते हैं, जो सफर में ले जाने के लिए यूज में लाया जाता है। अब आता है हमारा क्रॉस्ड चेक। अब देखिए जो ये क्रॉस्ड चेक मैंने लिखा है, यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, जो क्रॉस्ड चेक मैंने लिखा जो सर्वाधिक सुरक्षित होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल क्रॉस, एक स्पेशल क्रॉस। अब देखो जो सिंपल क्रॉस होता है वहां पर CO लिखा होता है। CO का मतलब यहाँ पर सरल होता है, यानी किसी भी बैंक या खाते में ट्रांसफर कर, यानी किसी भी बैंक या खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं या दे सकते हैं उसमें से। तो ये क्या होता है, सिंपल क्रॉसिंग होता है। तो इसको सिंपल क्रॉसिंग होता है, ये सरल होता है, किसी भी बैंक या किसी भी खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जबकि जो स्पेशल होता है, स्पेशल में क्या होता है, इसमें केवल प्राप्तकर्ता के ही खाते में, यानी जिसका अकाउंट रहेगा उसी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, किसी अदर के अकाउंट में नहीं। जबकि जो सिंपल क्रॉसिंग होता है, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे को डाला जा सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, इसे सिंपल क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया 2 प्रकार के होते हैं क्रॉस चेक, सिंपल क्रॉस और स्पेशल। स्पेशल मतलब किसी जिसका खाता हो उसी के में खाते में जाए। अब आता है हमारा गिफ्ट चेक। देखिए गिफ्ट की चेक क्या होता है, कोई मुंडन संस्कार हुआ, जन्मदिन हुआ, विवाह संस्कार हुआ, उसमें पैसे डायरेक्ट नहीं देते बल्कि चेक पकड़ा देते हैं और उस चेक को कोई भी ले जा करके दे सकता है और पैसा उससे बैंक से ले सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, गिफ्ट चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिफ्ट चेक बोलते हैं। और इस मुंडन या विवाह या जन्मदिन पर हम गिफ्ट के रूप में देते हैं एज आ चेक के रूप में, वही क्या होता है, गिफ्ट चेक होता है। तो ट्रैवलर चेक मैंने बता दिया, क्रॉस चेक बता दिया, ऑर्डर चेक बता दिया, बेरर चेक बता दिया। सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन सा है, क्रॉस चेक है, उससे कम ऑर्डर। सबसे ज्यादा नुकसान किसमें होता है, बेरर चेक में। तो ये मैंने बता दिया, ये ज्यादा ही केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो है अन्य प्रकार के जो चेक है, अब देखिए जो अन्य प्रकार के जो चेक है, इसमें देखना है ये ब्लैंक चेक क्या होते हैं। ब्लैंक चेक मतलब क्या होता है, खाली चेक होता है। उसमें हमें जितना पैसा जरूरत होती है उतना हम तुरंत डाल करके साइन करके हम निकाल सकते हैं, उसे बोलते हैं ब्लैंक चेक। क्या होता है, ब्लैंक चेक होता है, उसमें सब डालते हैं अपना अकाउंट नंबर, अपना नाम, अपना साइन, तो उसके बाद जितना हमें जरूरत होती है उतना हम दे देते हैं, उसे बोलते हैं ब्लैंक चेक। आता है ओपन चेक। ओपन चेक क्या होता है, ये सीमित होता है। ओपन चेक क्या होता है, ये सीमित होता है। अब क्या है, इसमें एक निश्चित सीमा तक, यानी जितने लगभग 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक होता है, यानी जितने भी होता है एक सीमा तक नहीं, सॉरी इसमें क्या है, इसमें फिक्स होता है, इससे ज्यादा पैसा इस चेक से निकाल नहीं सकते हैं, तो उसे बोलते हैं ओपन चेक। क्या होता है, ये सीमित होता है और निश्चित सीमा तक ही पैसे को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेल। क्या होता है, स्टेल चेक, जिसको हम निहितार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निहितार्थ बोलते हैं। ये 6 माह के अंदर भुगतान होता है, यानी उस चेक का केवल वैलिड कब होता है, 6 माह के अंदर उस चेक का यूज कर लेना है, नहीं तो उस चेक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यानी 6 माह के अंदर जब पैसे को निकालते हैं चेक के माध्यम से, उसे स्टेल चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेल चेक बोलते हैं। और ओपन चेक में एक निश्चित सीमा तक पैसे को निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ओपन। और ब्लैंक क्या होता है, खाली होता है, इसमें हमें जितना भरना होता है उतना हम भर करके पैसे को निकाल सकते हैं। अब आता है हमारा एंटी डेट। अब देखिए एंटी डेट क्या है, ये तिथि से 6 माह तक, क्या है, 6 माह के तक ही केवल पैसे को भुगतान कर, से आपका स्टेल है उसी तरह से आपका एंटी डेट है। ये तिथि से 6 माह तक केवल पैसे को निकाल सकते हैं, उसे एंटी डेट कहते हैं। और पोस्ट डेट क्या है, ये अंकित तिथि के बाद भी, यानी जितना उसमें डेट लिखा होता है जो डेट, उसके बाद भी उस चेक का हम यूज कर सकते हैं, तो हमारा क्या होता है, पोस्ट डेट। क्या होता है, पोस्ट, यानी जितनी डेट लिखा होता है उसकी वो डेट ओवर हो चुकी है, तब भी उस पैसे को हम चेक के माध्यम से पोस्ट डेट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। अब आता है डिसऑनर्ड। देखिए डिसऑनर्ड क्या ऐसा चेक होता है जिसमें कटा पिटा होता है, साइन नहीं मैच होती है, सही से लिखा नहीं होता है, काट पीट होता है उसमें, तो उस चेक से क्या होता है, भुगतान नहीं होता है, नहीं वो वैलिड नहीं होता है, इसीलिए बैंक वाले उस चेक से पैसा नहीं देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसऑनर्ड बोलते हैं, इसमें भुगतान नहीं करता है। अब ये हो गया हमारे क्या, अन्य प्रकार की चेक। लेकिन जो आपके पूछे जाते हैं क्या है मेन, ये हमारे वाहक चेक हैं, आदेशित चेक हैं, रेखांकित चेक है और ट्रैवलर चेक है।
इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। और भी ज़्यादा इसमें क्या पूछता है मेनू से, सबसे सुरक्षित कौन है और सबसे असुरक्षित कौन है। सबसे सुरक्षित आपका क्रॉस, सबसे असुरक्षित आपका बियरर चेक। और यहाँ पे मैंने चेकबुक और पासबुक लिया है। देखिए चेकबुक सभी को दिया जाता है। इसमें चेकबुक में क्या होता है, इसमें किसी जो भी खाता खुलवाता है उसको उसमें नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो सब चीज़ उसमें लिखी जाती है, जिससे उसकी पहचान पता चलती है कि किसका है और कितना इसमें पैसा जमा किया गया है, कितना इसमें से निकाला गया है। वो होता है पासबुक। जबकि हमारा जो चेकबुक होता है ये किसी भी जो व्यक्ति निकलवाता है उसी को ये चेकबुक मिलता है। इसी से केवल पैसे को हम निकाल सकते हैं, वो होता है हमारा चेकबुक। तो इसे पूरा हिस्ट्री नहीं पता होती, जितना हमें पैसे जरूरत होती है उतना हम इसमें निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो चेकबुक होता है। पासबुक जो होता है पूरी तरीके से एड्रेस होता है, हम जमा कितना निकाले कितना, ये सब का पूरा विवरण होता है, वो हमारा पासबुक होता है। तो आशा करती हूँ आपको चेकबुक बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो यदि आया होगा प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा। और यदि कोई गलतियाँ भी होगी या कुछ आपको सजेशन भी देना होगा तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम आपका है। और इस समय मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि इस समय मेरा जो पैर था फ्रैक्चर हो गया है, इसी वजह से मैं 1 महीने तक जो है इसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगी। और क्योंकि खड़े होने में प्रॉब्लम है, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो इसी वजह से जो है मैंने ये किया है कि घर पर ही आपकी पढ़ाई की जाए सके। और ऑनलाइन की बात हो रही है, ऑनलाइन देखते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर घर पर नेटवर्क नहीं रहता है। अभी आप लोग की कमेंट नहीं दिखाई पड़ेंगी उसमें, तो आंसर कैसे देंगे, पढ़ाएंगे आपको कैसे। लेकिन एक दिन कोशिश करेंगे, यदि हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन मोस्टली हमारे अनुसार, क्योंकि यहाँ पर वीडियो भी अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए ऑनलाइन नहीं। लेकिन क्वेश्चन यदि क्वेश्चन आपको लगे कि आपको क्वेश्चन मैं डेली डालूं, तो ये भी हमें आप कमेंट में बताइएगा। मैं डेली आपको क्वेश्चन, जैसे आपका वास्तु विज्ञान चल रहा था, वो मैं आपको डाल दूंगी। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।